हम इस समय बैठे हुए हैं वैद्यराज डॉक्टर आलोक अग्रवाल के पास। मैं आपको डॉक्टर आलोक का परिचय देते हुए बता दूं कि पिछली कई पीढ़ियों से ये वैद्यराज जी हैं। तो जैसे अगर आप में से किसी ने भी सुना हो, पढ़ा हो चरक संहिता, तो मैं बता दूं कि ऋषि चरक कुमार, अश्वनी कुमार, ये सब एक दूसरे के खानदानी होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी इलाज चला करता था। आयुर्वेद में भी यही है, एक जड़ी बूटी का इलाज एक पिता पुत्र अपने पुत्र को इस तरीके से बताता है। 6-7 पीढ़ियों से डॉक्टर आलोक अग्रवाल वैद्यराज जी रहे। फिलहाल ये रोहिणी सेक्टर 6 एरिया के अंदर में अपना क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के और भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। आइए हम इनके पास एक बहुत बेहतरीन इलाज है पथरी के लिए, पित्त की पथरी की अगर हो जाए तो क्या है क्या नहीं है इस पर हम आते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर साहब के परिचय शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को सबसे पहले रोहिणी सेक्टर 6 में जो आपकी क्लिनिक है, यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है और इसके विषय में बताइए। जी, वृंदा आयुर्वेद के नाम से ट्रीटमेंट सेंटर है और यहाँ पर सबसे पहले तो नाड़ी जांच होती है। जी। नाड़ी हमें बताती है कि रोग का कारण क्या है, रोग कहाँ से आया, कितनी पीढ़ियों से है और क्या रोग के परिणाम है। तो ये नाड़ी जांच यहाँ पर होती है, जो कि हमारे दखल प्राचीनतम। देने के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ मैंने जी। सुना है कि नाड़ी रोग का मतलब होता है कि आप नाड़ी पकड़ते हैं जी। और जैसे कि हमारी जानकारी में नाड़ी का मतलब होता है कि व्यक्ति नाड़ी पकड़ता है और बता देता है आपको ये रोग है, पहले ये था वगैरह। मरीज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, फलाना, क्या ये बात जी, सही है? बिल्कुल ये सही है। ये हमारा प्राचीनतम विज्ञान है, भारत का बहुत प्राचीन विज्ञान है, जिससे कि पता चलता है वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकार की प्रवृत्ति के से व्यक्ति चलता है और किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कौन सी प्रवृत्ति प्रबल है, ये नाड़ी बताती है और उसी से पता चलता है इसको क्या रोग है। डॉक्टर साहब, इतने साल से आप रोहिणी सेक्टर 6 में लोगों की इलाज कर रहे हैं, उनको बेहतर जीवन प्रदान कर रहे हैं। क्या क्या और फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है? यहाँ पर पंचकर्मा है और योगाचार्य हैं, यहाँ पर डाइटिशियन है, यहाँ पर काउंसलिंग होती है। जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं और उनका ब्रेन हैंग हो जाता है और नहीं अपडेट रहते बच्चे, उनके लिए विशेष काउंसलिंग है। 3-4 काउंसलिंग से ही उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, सैकड़ों प्रकार के लोग आपको देख रहे हैं, कर्मानुसार बात करते हैं और इन शॉर्ट बात करते हैं। पंचकर्मा किस तरीके के रोगियों के काम आता है? पंचकर्मा एक शरीर को शोधन करने की प्रक्रिया है, जी। स्वच्छ करने की प्रक्रिया है, अंदर से साफ करने की प्रक्रिया है, क्योंकि कुपित मल ही अनेक रोगों की जड़ है। शरीर अंदर से साफ होगा, शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, तो निर्मल होगा, तो कोई भी रोग आपके पास आएगा नहीं। तो पंचकर्मा इसी ये पद्धति जो पंचकर्मा है स्वच्छ करती है शरीर को और इसमें एक मुख्य पार्ट होता है अभ्यंग का। अभ्यंग हिंदी में उसको एक शरीर की हमारी जो मालिश होती है, पुरानी पद्धति है, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑयल से, तेल से जो है मालिश की जाती है। मैं शीरपाद विधि से तेल को तैयार करता हूँ, जो कि 50 डिग्री के तापमान पर तैयार होता है और उसी विधि से जो चरक संहिता में वर्णन किया गया है शीरपाद विधि से, उसी विधि से मैं आज भी तेल को तैयार करके और अभ्यंग में उसको इस्तेमाल करता हूँ। शिरोधारा भी यहाँ पर होती है। तो पंचकर्मा एक बहुत ही अच्छी पद्धति है। इसके लिए व्यक्ति को जो है जुड़ना चाहिए। ये हमारा बहुत पुराना विज्ञान है। डॉक्टर साहब, इस समय जब आपसे बात कर रहे हैं तो ये मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है। ये महीने दोनों एग्जाम डेज माने जाते हैं दिल्ली में। जी। आपने बताया कि आपने बच्चों की किसी प्रकार की थेरेपी या परेशानी के लिए भी कोई मेंटलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल, उस विषय में हल्की डिटेल। हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं और पेरेंट्स से भी जो है दूर-दूर रहते हैं, अपनी बात शेयर नहीं करते, तो उसके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर काउंसलिंग की जाती है और बच्चा 2-3 काउंसलिंग में ही जो है ना कहने लगता है कि हाँ, मैं जो है अब अपडेट हो गया हूँ। तो लगभग 8 काउंसलिंग से वो बच्चा ठीक हो जाता है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। डॉक्टर साहब, आमतौर पे दिल्ली के अंदर में लगभग छठे नंबर पे पथरी रोग बढ़ गया है। लगभग हर 7वां 10 में से
सातवां व्यक्ति पथरी से कहीं ना कहीं पीड़ित है, चाहे ये खान पान की कमी हो या और पॉल्यूशन वगैरह के भी हो। पथरी के लिए लोग बाग सरकारी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, इवन और कहीं विदेश तक में भी जाते हैं। जी। आपने बताया कि आपने कुछ ऐसा खोज निकाला है जो पथरी का बेहतरीन इलाज है, उस विषय में दर्शकों को हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। पित्त की थैली में पथरी, पित्ताशय जो होता है, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जब रोगी जाता है, तो वहाँ पर उसको ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होता है। जब वो इलाज ढूँढता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है, तो कहीं उसको इलाज नहीं मिल रहा था। तो हमने इस पे कई वर्ष काम किया और काम करने के बाद ये नतीजा निकला कि बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी निकल सकती है। तो जब हमने ये आपके सामने किट है, जी इसमें 3 तरह की टैबलेट है, जी। तीनों दर्शकों आप देख रहे हैं सामने चित्र बना हुआ है, येलो, ग्रीन, रेड, 3 प्रकार की इसके अंदर मेडिकल मेडिकल बॉक्स है जी। तो तीनों में से एक-एक टैबलेट सुबह-शाम लेने से इस पथरी जो है निकल जाती है। पथरी बनने का कारण होता है लीवर। इसमें एक टैबलेट हमने लीवर की रखी है और दूषित अम्ल वो भी एक कारण होता है, तो एक टैबलेट उसमें हमने दूषित अम्ल को सही करने के लिए रखी है और तीसरी टैबलेट है, वो पथरी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है। तो तीनों टैबलेट का अपना-अपना काम है और पहले महीने से ही ये बाइल जूस को बैलेंस करती है और पथरी बढ़ने को रोकती है। तो ये 3-4 महीने खाने से लगभग पथरी निकल जाती है। स्त्री पुरुष बच्चे महिला युवक किशोर सभी के ऊपर ये खाता है। हाँ, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं सभी इसको ले सकते हैं। आयुष द्वारा ये प्रमाणित है और सर्टिफाई है। इसमें जो डला हुआ है सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है और कोई भी इसको ले सकता है। पूरे विश्व में ये किट जाती है। इसमें जो केमिकल है डॉक्टर साहब, आपने जो लंबी रिसर्च करी इस दवा को बनाने में, वो कोई दुष्परिणाम या किसी प्रकार का साइड इफेक्ट वगैरह से तो प्रभावित नहीं है? किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो इसमें डाला गया है वो इसमें लिखा गया है। आयुष से ये सर्टिफाई है। मेरी जो फाइल है वो वहाँ पर कई महीने तक रही, कई डॉक्टरों ने उन पे काम किया, देखा, तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। 3 साल का बच्चा भी इस दवाई को खा रहा है, तो किसी को कोई नुकसान नहीं है। क्या चीजें इसमें मिलाई गई है, क्या केमिकल मिलाए गए हैं, कृपया दर्शकों को नहीं, जान इसमें सारी जड़ी-बूटियाँ हैं। इसमें जो मेन हमने लिया है, मतलब जंगलों में पाए जाने वाले हरे पत्तों वाली बस जड़ी बूटियां ही हैं। पेड़, पौधे, पत्ते, फूल, उन्हीं से सब चीज़ें बनी हैं। इसमें मैंने किन्नौर का एक एप्पल एक्सट्रैक्ट आता है, वो इसके अंदर डाला है, भुई आंवला इसमें डाला है, जवाखार इसके अंदर डाला है और कौन सिल्क एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला है, जो भुट्टे के बाल हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डली है जो किसी को नुकसान करे। कितने सालों से रोगी इस दवा को आपके द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये मैंने सर्टिफ़ाई तो अभी कराई है, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में लगभग 20 साल से दे रहा था इसको। और उसके बाद फिर जब विदेश में ले जाने की बात आई, तो कई लोगों ने कहा कि आप इसको अप्रूव कराइए और तब ये विदेश जा सकती है, नहीं तो अमेरिका वगैरह कई जगह हवाई अड्डे पे रुक जाती थी। तो इसीलिए फिर मैंने जो है ना गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है वो पूरे किए, अब ये पूरे विश्व में जाती है। कितने महीने तक अलग अलग रोगियों को ये खानी पड़ती है? मान लीजिए किसी को छोटी पथरी है, मुझे ज्यादा पथरी के बारे में डिटेल नहीं मालूम, किसी को थोड़ी बड़ी है, किसी को थोड़ी और बड़ी है, तो आप साइंटिफिक तरीके हाँ, से मैं बताता हूँ। अक्सर 4, 5, 6 एमएम की पथरी जो है, जी एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है गाजियाबाद से, नाम लेना थोड़ा-सा ठीक नहीं है। जी जी। तो उनकी जो पथरी है 12 जनवरी से लेकर के और 2 मार्च तक 5 एमएम की पथरी उनकी खत्म हो गई। 5 एमएम की पथरी के साथ-साथ छोटे-छोटे और भी उनके मल्टीपल जो है ना छोटे-छोटे पथरी के दाने थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए। उन्होंने 2 बार अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ। तो फिर उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, तो पथरी बिल्कुल भी नहीं थी।
तो 50 दिन में ही उनकी पथरी खत्म हो गई है। देखिए, किसी को महीना लगता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं। अच्छा, सबका अपना-अपना लाइफ़स्टाइल है। कोई नॉन-वेज खाता है, कोई जंक फूड खाता है, कोई रात्रि में जागरण करता है, कोई चाय ज़्यादा पीता है, तो शुद्ध शाकाहारी है। कोई नॉन-वेज लेता है, कोई नहीं लेता। तो ऐसे करके सबके ऊपर इफ़ेक्ट कम ज़्यादा अलग-अलग अच्छा, हो सकता है, क्योंकि मैं कहता तो सबको हूँ कि आपको चाय बंद करनी चाहिए और ये कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। जो मानता है, उसको जल्दी आराम मिल जाता है, जो नहीं मानता है, उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबके लिए कारगर है और सबसे बड़ी बात है सारे जो घटक हैं, वो सारे के सारे हर्बल हैं, आयुर्वेदिक हैं, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है। डाइजेशन को बिल्कुल फिट कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये बैलेंस कर देती है, लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि एप्पल एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। तो गैस, एसिडिटी, डाइजेशन को ये बिल्कुल ठीक कर देती है। हमारी जानकारी में आया कि कई लोग पथरी से परेशान जो लोग हैं स्टोन से कई-कई साल 10-10 साल 8-8 साल तक परेशान रहे हैं। लगभग 1 महीने से 6 महीने तक ये दवा खाने पे आपका कहना है कि पथरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ, पथरी निकल जाती है। पथरी निकलने के लिए जो है कोई ऐसी जगह होती नहीं है, लेकिन पथरी का पानी बन करके वही पथरी का जो लिक्विड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे-धीरे आकर के मल के रास्ते शरीर से बाहर हो जाता है। तो यही प्रक्रिया से वो लीवर को बिल्कुल ठीक कर देगी। जो बाइल जूस है, बाइल जूस को बिल्कुल प्रॉपर कर देगी। बाइल जूस के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको बैलेंस कर देती है। तो हर देख कोण से इसको देखा गया है और काफ़ी काम किया गया है। रेगुलर दवा खाने वालों को मान लिया जाए किसी को 6 महीने तक ये दवा खानी है, क्या कोई छोटे-मोटे परहेज भी करने पड़ते हैं या बिना परहेज के भी ज़िंदगी चल जाएगी? नहीं देखिए, जिस वजह से पथरी बनी है, उस वजह पे अगर फ़ोकस नहीं किया, तो फिर वहीं खड़े रहेंगे। जैसे 2 सीढ़ी चढ़े, 2 उतर गए। जैसे कि रात को दाल नहीं खानी। अच्छा, सूर्यास्त के बाद अगर हाई प्रोटीन भोजन कोई भी व्यक्ति करेगा, तो उसके पाचन में समस्या आएगी आएगी, क्योंकि हमारा पाचन करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ सूर्य है। सूर्यास्त के बाद हमें हाई प्रोटीन भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत गहरी बात है, ध्यान देने वाली बात है। तो जो लोग अगर परहेज़ नहीं करेंगे, तो उनको रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। देश के लगभग रोगी होंगे, किस तरीके से वो ये दवा जिनके भी घर में अगर पथरी का रोगी हो तो ये आपसे मँगवा सकते हैं? जी हाँ। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मेरा नंबर स्क्रीन पर है। इसको मँगवाने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या कॉल करनी है या मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन अपनी छोड़ देंगे, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो आपको खुद कॉल करके आपसे डिटेल लेंगे, आपसे एड्रेस लेंगे और आपके घर दवाई पहुँच जाएगी। हम इस समय दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 6 वाले क्षेत्र में मौजूद हैं। जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, वो क्या डायरेक्ट भी आपके पास आके ले जा सकते बिल्कुल, जो यहाँ पे आना चाहें, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। आप यहाँ आकर के नाड़ी दिखा कर के और दवाई ले जा सकते हैं। अन्य रोगों के बारे में भी परामर्श ले सकते हैं। हैं? आपने हमारे चैनल को समय दिया डॉक्टर आलोक अग्रवाल इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।